हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक स्टडीज़। मैं हूं आकाश शर्मा। दोस्तों, आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, उसमें राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर है हमारी इंडियन हिस्ट्री के लिए। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इनको रिकॉग्निशन मिला है, पूरी दुनिया इनको जानती है। तो इससे पहले अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप कंप्लीट टॉपिक समझ पाएंगे और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय का जन्म 22 मई 1772 को हुआ था और ये वेस्ट बंगाल में पैदा हुए थे, तो ये एक बंगाली थे। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस कहा जाता है। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट एग्जाम्स में उठकर आती है, यानी कि भारत का पुनर्जागरण का पिता इनको कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ही इज़ ऑल्सो नोन एज मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि जो आज का भारत है, जो मॉडर्न इंडिया है, वो इन्होंने ही बनाया। ही बिलीव्ड इन सोशल इक्वालिटी, सामाजिक इक्वालिटी में बिलीव करते थे, सामाजिक समानता में, ह्यूमन डिग्निटी यानी इंसान एक इज्जत से जीना चाहिए, और साइंटिफिक अप्रोच लगानी चाहिए, यानी जो इंसान है वो अपना ब्रेन का इस्तेमाल करे, अंधविश्वास में ना जिए, सुपरस्टिशंस में ना जिए, अपना दिमाग को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ये इनका कोर मुद्दा था और इसी के लिए काम करते थे। ही बिलीव्ड इन मोनोथीसिज्म। अब मोनोथीसिज्म क्या होता है? तो मोनोथीसिज्म का मतलब होता है कि एक भगवान में बिलीव करो, मल्टीपल गॉड्स में बिलीव ना करो। ऐसा राजा राम मोहन रॉय का मानना था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट किताबें इनके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी 5 इंपॉर्टेंट किताबें जो एग्जाम्स में आती हैं, इन पे ज़रूर ध्यान देना। सबसे पहले है तोहफत उल मुवाहिद्दीन। इसको गिफ्ट टू मोनोथीस्ट भी कहा जाता है और जनरली एग्जाम में इसी नाम से आती है, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। ठीक है, याद रखना। दूसरी है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, 1820 में ये आई थी। द यूनिवर्सल रिलीजन 1829 में ये आई थी। मुंडक उपनिषद किताब राजा राम मोहन रॉय ने लिखी है 1819 में, और वेदांत ग्रंथ 1815 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ जर्नल्स इन्होंने लिखे थे। जर्नल्स क्या होते हैं? जैसे आपका एक तरीके का न्यूज़पेपर या मैगजीन। ठीक है, उस तरीके का आप जर्नल्स को मान सकते हैं, ये इन्होंने लिखी थी। सॉरी फॉर दैट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संवत कौमुदी की। बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था 1821 में। दूसरा है मिरातुल अखबार, पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था 1822 में। एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं। अब इन्होंने एजुकेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इन्होंने जो मॉडर्न एजुकेशन था उस समय का, वो अपने देशवासियों में प्रदान करने की सोची थी। उसके लिए इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी 1817 में। किसके साथ? एक ब्रिटिश इंसान थे, डेविड हैरे। ठीक है, इनके साथ इन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1825 में इन्होंने क्या किया? वेदांता कॉलेज की भी स्थापना करवाई, वेयर बोथ कोर्सेज इन इंडियन लर्निंग एंड वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंसेज वर ऑफर्ड। ठीक है, तो अपने भारतीय लोगों के लिए इन्होंने वेदांता कॉलेज की भी स्थापना करी थी। आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, आत्मीय सभा। ठीक है, आत्मीय सभा को कब फाउंड किया गया था? ईयर इंपॉर्टेंट होता है, 1815 में, और कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसको फाउंड किया गया था। दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक में बढ़ते हैं। इसके उद्देश्य क्या थे आत्मीय सभा के? तो मोनोथीसिज्म को प्रमोट करना, जैसा मैंने बताया मोनोथीसिज्म, कि राजा राम मोहन रॉय का मानना था कि एक भगवान में बिलीव करो, मल्टीपल गॉड्स में बिलीव ना करो। ठीक है, मोनोथीसिज्म। टू डिस्कस फिलॉसफी एंड स्क्रिप्चर्स, जो हमारे उपनिषद लिखे गए थे वैदिक पीरियड के टाइम, उसकी जो फिलॉसफी है और उसके स्क्रिप्चर्स, उसके बारे में। आइडल वर्शिप, उसको ओपोज किया था। इनका ये मानना था कि जो ईश्वर है वो फॉर्मलेस है। ठीक है, उसका कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार हैं। ठीक है, तो आइडल वर्शिप की ये अगेंस्ट थे, उसके खिलाफ थे। कास्ट रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब जातिवाद नहीं होना चाहिए। सुपरस्टिशंस मतलब अंधविश्वास में इंसान को नहीं जीना है, और मीनिंगलेस रिचुअल्स नहीं करने हैं। कुछ ऐसे अनुष्ठान हमको नहीं करने जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, फिर आते हैं ब्रह्म समाज के बारे में। ब्रह्म समाज को फाउंड किया गया था 1828 में, और ये भी आपका कैलकट्टा में ही फाउंड किया गया था। ठीक है,
और बाद में इसका नाम जाकर ब्रह्म समाज हो गया था। पहले ये ब्रह्म सभा था, 1828 में फाउंड किया गया था, फिर इसका नाम बाद में ब्रह्म समाज हो गया था। अब इसके उद्देश्य क्या थे? वन फॉर्मलेस गॉड, ठीक है, कोई भी आइडल वर्शिपिंग नहीं करनी है, हमको सिर्फ निराकार ईश्वर में भरोसा करना है। प्रमोट रैशनल, एथिकल एंड स्पिरिचुअल रिलीजन, मतलब धर्म में विश्वास करो लेकिन रैशनल होना चाहिए आपको। रैशनल मतलब है आपको डिसीजन लेना आना चाहिए, आपको सोचना आना चाहिए, आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करके सोचना आना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। एथिकल, मॉरली सही होना चाहिए, जो आप कार्य कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। और स्पिरिचुअल रिलीजन होनी चाहिए, मतलब ईश्वर में विश्वास आपको रखना है। सती सिस्टम के खिलाफ थे, आपको पता ही होगा। सती सिस्टम यानी कि जो विडो होती थी, अगर किसी औरत का पति मर जाता था तो उस औरत को भी उसके पति के साथ जला दिया जाता था। कितना भयानक चीज़ ये हो सकती है आप सोच सकते हैं, लेकिन उस टाइम ये फॉलो होती थी। लेकिन राजा राम मोहन रॉय ने इसके लिए कार्य करना शुरू किया। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जातिवाद नहीं होना चाहिए, छोटी कास्ट बड़ी कास्ट, ये सिस्टम हमारे देश को खोखला कर रहा है, ऐसा वो मानते थे। चाइल्ड मैरिज बहुत ही गलत चीज़ थी, बच्चों का विवाह नहीं होना चाहिए। पोलीगैमी, पोलीगैमी के भी ये खिलाफ थे। पोलीगैमी क्या था? यानी कि कोई भी औरत हो या कोई भी स्त्री हो, एक साथ मल्टीपल पार्टनर्स, दैट वाज अगेंस्ट। यानी कि पोलीगैमी का मतलब होता है कि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, मल्टीपल पार्टनर्स एक साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मल्टीपल्स पार्टनर रख रहे हैं तो उसको पोलीगैमी कहते हैं, और इसके ये सख्त खिलाफ थे राजा राम मोहन रॉय। फिर टू एनकरेज एजुकेशन, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, वुमेन के अधिकार के लिए इन्होंने काम किया। विडो रीमैरिजेस के लिए काम किया। अब किसी औरत का अगर पति नहीं रहा तो उसको अधिकार है कि वो दोबारा शादी करे, ना कि वो घुट घुट के अपना जीवन जिए। अगर वो चाहती है तो वो कर सकती है, ये उनके राइट्स थे और जिसके लिए इन्होंने फाइट करी। सोशल इक्वालिटी, समाज में बराबर होना चाहिए स्त्री और पुरुष। उसके बाद जो ब्रह्म समाज था वो स्प्लिट हो जाता है 1866 में, ठीक है। 1866 में वो दो हिस्सों में टूट जाता है। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, जो कि केशव चंद्र सेन लीड कर रहे थे, और एक और हिस्सा बना था आदि ब्रह्म समाज, जो देवेंद्र नाथ टैगोर लीड कर रहे थे। समझ गए? 1866 में इसके दो हिस्से हो गए थे। और इम्पोर्टेंट चीज़, जो राजा राम मोहन रॉय हैं उनको पायनियर माना जाता था, मतलब वो एक तरीके से शुरुआत करी थी इन्होंने किस चीज़ की? फ्रीडम ऑफ वुमेन, महिलाओं की आज़ादी होनी चाहिए, सती सिस्टम नहीं होना चाहिए, और विडो रीमैरिज होनी चाहिए। इसके सपोर्ट में थे ये विडो रीमैरिज के। जैसा मैंने बताया, चाइल्ड मैरिज के ये खिलाफ थे। इलिटरेसी ऑफ वुमेन, उसके भी ये खिलाफ थे कि महिलाओं को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है, पर हमें पढ़ाना होगा उनको। और महिलाओं की बैड कंडीशंस के बारे में, विडोज़ की बैड कंडीशन के खिलाफ ये थे। और उन्होंने एक चीज़ और उसके बारे में फ़ाइट करी कि जो महिलाएं हैं उनको इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मिलना चाहिए। अगर कोई पिता है, उसके बच्चे हैं, तो सिर्फ एक आदमी को ही उसमें हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, बल्कि महिलाओं को भी हिस्सा मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक था। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप उसको रीवॉच कीजिए एक बार, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लाइक एंड शेयर द वीडियो, जिससे इस तरीके के वीडियोस में लेकर आता रहूं। मैं हूं आकाश शर्मा, आप देख रहे हैं थिंक स्टडीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।